जय श्री कृष्ण। नया साल मिथुन राशि के लिए जीत का जुनून लाने वाला सवाल है। इस वर्ष आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट महसूस करेंगे, विशेषकर मई के बाद में। मई के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धापूर्ण हो चुके हैं। आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी मई के बाद में घटित हो सकती है कि अनावश्यक रूप से आपका उनमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप नहीं चाहेंगे फिर भी। प्रतिस्पर्धापूर्ण आपको अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाने वाला आपको इस तरह से लग सकता है नया साल 2024 मई के बाद में। मई से पहले बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, इस समय का विशेष फायदा उठा लें। कोई विशेष बड़े काम करना चाहते हैं तो मई से पहले कर लें। मई के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन आपके 12th हाउस में हो जाएगा और उसके बाद में आपके लिए कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ रुकावट आ सकती है, बिजनेस मैटर में कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है, आपके पार्टनरशिप के साथ में कुछ इश्यूज उभर सकते हैं, आपकी अपनी वाइफ के साथ में अगर आपके कुछ चल रहा है कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा तो उस समय कुछ परिणाम आपको परेशान डालने वाले हो सकते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि अगर इससे सारे मामले जो हैं उनको मई से पहले निपटा लें। मई के बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। बाकी अगर ये मान के चलें यह साल तो आपको राहु ग्रह जो है बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं, वहाँ आपके 10th हाउस के अंदर हैं और आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके 4 चांद लगा सकते हैं। अगर आकस्मिक रूप से आपको कुछ न कुछ फायदा दे सकते हैं। शनि ग्रह जो है आपके साल भर जो है 9वें हाउस में रहने वाले हैं और स्वग्रही है, तो भाग्य का थोड़ा बहुत साथ आपको इस वर्ष भी मिल सकता है। लेकिन गुरु का गोचर जो मई के बाद में बदलने वाला है वह आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस लेके आ सकता है। साथ में केतु जो है आपके 4th हाउस में बने हुए हैं और वह जो है वर्ष पर्यंत वहीं रहेंगे, तो इस वजह से आपको अपनी माता से जुड़े हुए मामलों में कुछ टेंशन हो सकती है। साथ में अगर आप कोई ज़मीन जायदाद का कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ टेंशन हो सकती है। मकान के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते हैं या मकान बनवाने का अगर आपका काम चल रहा है तो वहाँ पर कुछ परेशानियाँ आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि बेफालतू की परेशानियां वहां आपको परेशान कर सकती है। तो अब मैं यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो इस वर्ष होनी हैं, अब इनके उपाय भी बता दिए जाएं तो बेहतर होगा। उपाय यह है कि केतु के लिए आपको अपनी माता के लिए, जमीन जायदाद के मुद्दों के लिए और मानसिक परेशानी नहीं आए, और अगर हार्ट संबंधी समस्याएं हैं या आप आयु 40 वर्ष से पूर्ण कर चुके हैं, 50 से ऊपर हैं, डायबिटीज़ वगैरह रहती है, हैवी बीपी रहता है, तो इस वर्ष आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। और आपको क्या काम करना है? काम ये करना है, अगर सांस की बीमारी भी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, तो आपको कुत्ते को 1 रोटी देना शुरू कर दें, जिससे ये केतु की जो परेशानियां हैं वह काफ़ी हद तक कम हो जाए। अगर यह काम नहीं कर सकें तो कोई भी ऐसा आश्रम जहां बच्चों को रखा जाता है, जो बीमार रहते हैं बच्चे, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, वहां पर समय समय पर जाकर उनकी सेवा करें, वहां पर कुछ न कुछ उपहार दें, जिससे यहाँ आपका नया साल में आपको कुछ दिक्कतें कम आए, कुछ परेशानियां इन मुद्दों पर कम आए। गुरु के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। मई तक तो गुरु का आपको पूरा सपोर्ट है। मई के बाद में आपको एक काम करना है, किसी भी मंदिर के पुजारी को पीले रंग का वस्त्र आपको है वह दान में देना चाहिए मई के बाद में, जिससे वह परेशानियां भी कम हो जाए। तो यहां पर आपको यह मैंने पूरा एक नया साल किस तरह से आपका रहने वाला है उसके बारे में एक झलक दिखला दी है। अब हम डेट टू डेट एनालिसिस करेंगे, महीने की डेट के हिसाब से चलेंगे। साथ में यह सारी जो डेट्स मैंने दी है इन डेट्स का विशेष ख्याल रखें। इस समय चंद्रमा जो है 4था, 8वां और 12वां रहेगा, तो इस वक्त कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। मकान का मुहूर्त हो गया, नया वाहन लेना हो गया, नई डील हो गई, किसी भी नए आदमी से इस समय मिलना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन डेट्स आपके लिए नकारात्मक डेट्स है, इन डेट्स पर आपको कुछ भी नया काम नहीं करना चाहिए। अब हम जो डेट्स लेकर चलेंगे महीने के हिसाब से, वह हम सूर्य के राशि परिवर्तन से चलेंगे। चंद्रमा के हिसाब से हम पूरा चंद्रमा को हमने यहाँ मिस कर दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो इसलिए आपको वीकली हॉरोस्कोप देखना होता है, तो वहाँ आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम अब चलते हैं सूर्य की राशि परिवर्तन के हिसाब से, और वहाँ पर हम बताएंगे हर ग्रह के अंदर क्या हो रहा है, हर ग्रह कहाँ जाकर किस भाव में क्या रिजल्ट देने वाला है। और ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है वह महीनों के 1 जनवरी 1 फरवरी ऐसा नहीं होता है, तो इस बात को भी आपको समझना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बाद में। पहले हमने आपको आपके इस साल के प्रॉमिस बता दिए हैं, बड़ी घटनाएं बता दी। अब हम छोटी छोटी घटनाएं जो इस साल में घटित होने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो यहां पर आपके राशि स्वामी कौन बनते हैं?
बुध बनते हैं। तो बुध यहाँ पर जो है 1 फरवरी तक आपके सप्तम हाउस में बने हुए हैं। तो कुल मिला के ये कह दिया जाए कि आपका जो नया साल शुरू होने वाला है वह 1 फरवरी के बाद में होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। मतलब कि आपको कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना 1 फरवरी के बाद में लगेगा। 1 फरवरी के बाद में आपको थोड़ी नवीन ऊर्जा का संचार होगा। 1 फरवरी तक आप क्या है कुछ फैमिली मैटर्स को लेकर, कुछ पार्टनरशिप के मैटर्स को लेकर, जहां आपका किसी के साथ में दैनिक गतिविधियों को लेकर थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुध यहां पर 1 फरवरी तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन 1 फरवरी के बाद में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य आपके जो है इस समय अष्टम हाउस में बने हुए रहेंगे, तो वहां पर आपको जो अगर कुछ ना कुछ आकस्मिक खर्चे करवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे लेके आएंगे जिसके लिए आपके प्लान शीट में नहीं थे, जो 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में ये रहेगा। अब हम देखते हैं मंगल जो है वह आपके लिए हमेशा ही चैलेंजिंग रहता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए जो लाइफ में जो स्ट्रगल लेकर आता है या जो समस्याएं ज़्यादा लेके आता है, तो वह मंगल ग्रह लेके आता है। तो मंगल भी 5 फरवरी तक तो आपको विशेष परेशानियां देने वाले हैं। 5 फरवरी तक आपके जो मैंने पहले जो इश्यूज़ बताए, पारिवारिक मैटर्स बताए, जो आपके बिजनेस इश्यूज़ बताए, जो दैनिक गतिविधियां बताई और जो हेल्थ इश्यूज़ बताए, उसमें ये सब बढ़ोतरी करने वाला मामला है। तो मंगल यहाँ पर जो है 5 फरवरी तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो इन सारे मैटर्स को, हेल्थ के इश्यूज़ हो गए, फैमिली मैटर्स हो गए, पार्टनरशिप के इश्यूज़ हो गए, व्यापार के अंदर जो अगर आप शॉप का कारोबार चलाते हैं जहां डेली सेल होती है आपकी, तो वहां पर यहां जो है मंगल देव अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और वहां रिजल्ट देंगे 5 फरवरी के बाद में, कुछ अच्छे सुपरिणाम देने शुरू करेंगे, क्योंकि वहां अष्टम में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो उस समय से इन सब मैटर्स में आपको फायदा मिलेगा। उससे पहले थोड़ी सी परेशानियां हैं, थोड़ा सा संभल कर चलने वाली बात है। और मंगल के लिए एक उपाय आप हमेशा कर सकते हैं, नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वो आप मिथुन राशि के लोगों को करना ही चाहिए। दूसरा, मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर, वहाँ पर जो बच्चे बाहर जो रहते हैं उन्हें कोई भी जो है लाल कलर की चीज़ जो है, जैसे एप्पल हो गया या लाल कलर की जो चीनी नहीं, जो दालें हो गई, मसूर की दाल वगैरह हो गई, वह उन बच्चों को आपको देनी चाहिए। या फिर जो आपके मंगल जो अपने बंदर वगैरह होते हैं उनको जो है एप्पल या सेब आपको देनी चाहिए। तो आपको, या फिर अगर आप दूसरा कोई विशेष उपाय करना चाहें तो आपको किसी भी जो हनुमान जी का मंदिर जो होता है वहाँ पर मसूर की दाल जो है 1.25 किलो आपको मंगलवार के दिन चढ़ानी चाहिए। तो कुछ लोगों को यह उपाय करने चाहिए, मिथुन राशि के लोगों को यह विशेष करने चाहिए, जिससे मंगल की वजह से उनके जो दिक्कतें आती है वह कम हो जाएगी। और जब मैं ये बताऊं कि मंगल यहाँ प्रॉब्लम करने वाले हैं 5 फरवरी तक, तो 5 फरवरी तक तो यह उपाय आपको एक बार कर ही देना चाहिए, या बार बार करें तो अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा है। तो इस तरह से आपको यह करना है। तो यहाँ पर मैंने बुध के बारे में बताया, मंगल, सूर्य। अब हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र जो है आपके 18 जनवरी तक आपके 6th हाउस में बने हुए रहेंगे, और 18 जनवरी को से लेकर 5 फरवरी तक लगभग जो है वह आपके उसी में बने हुए रहेंगे, सप्तम हाउस के अंदर। और फिर 5 फरवरी के बाद में फिर यह जो है आपके चेंज होगा, इनका राशि परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर शुक्र भी जो है यहाँ पर कोई विशेष अच्छे परिणाम देने वाले नहीं है, और शुक्र जो है आपको विशेष कंपटीशन का अनुभव करवाएंगे 15 जनवरी से लेकर लगभग 18 जनवरी तक करवाएंगे। 18 जनवरी के बाद में यह कंपटीशन आपको थोड़ा सा कम लगेगा, थोड़ा सा कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में, या जो नौकरी करते हैं लोग उनको जो है विशेष राहत जो मिलेगी वह 5 फरवरी के बाद में मिलेगी। नौकरी के अंदर जो विशेष जो आपको थोड़ा सा काम का प्रेशर वगैरह जो रहेगा वह जो है 5 फरवरी के बाद में कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है, उससे पहले तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही लग रहा है। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में, कि 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में क्या होगा। तो उस समय सूर्य जो है आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ पर आने की वजह से और शनि और सूर्य की यहाँ पर युक्ति हो जाएगी, और सूर्य देव के यहाँ पर जो है कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे, परिणाम अच्छे नहीं देंगे। ये आपको जो है, अगर आप कोई बाहर विदेश यात्रा का इस समय प्रोग्राम बनाते हैं या भाग्य के भरोसे कोई काम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें समस्या ही रहेगी। यहाँ पर आपको भाग्य के भरोसे से आपका काम बनता हुआ नहीं दिखेगा, बिना फालतू के ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। यह समय जो है 13 फरवरी से 13 मार्च जो है भाग्य का थोड़ा सा साथ आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो होगी वह होगी 20 फरवरी को, और 20 फरवरी को जो है वह राशि परिवर्तन होगा बुध का, और बुध जो है आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इस समय एक नवीन ऊर्जा आपको जरूर लगेगी, थोड़ा बहुत आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा, जितना मैं आप उम्मीद कर रहे थे उसका 20% केवल बस। तो यह जो है बुध का थोड़ा बहुत साथ आपको मिलना शुरू होगा, और 7 मार्च के बाद में
बुध जो है आपके जो है 10th हाउस में चले जाएंगे, तो उसके बारे में हम जो है मार्च से अप्रैल वाले में बताएंगे। तो यहाँ पर बुध जो है 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तो है आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा, धार्मिक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बच जाएगी। इस वक्त आप थोड़ा सा धार्मिक आयोजन में ज़्यादा भाग ले सकते हैं, घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में। और शुक्र जो है वह जो है 7 मार्च को जो है आपके जो है 9th हाउस में आ जाएंगे और वहाँ भी स्वग्रही हो जाएंगे। तो शुक्र का संतान संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे आपको कुछ न कुछ मुक्ति मिलेगी, उनमें कुछ न कुछ शुभ समाचार जो है वह आपको 7 मार्च से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 7 मार्च से आपको यहाँ पर ये संतान संबंधी समस्याएं या परिणय संबंध जो है, या आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है या निरंतर जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको जो अच्छे परिणाम जो है वह 7 मार्च के बाद देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। तो 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में सूर्य का जो गोचर है वह आपके 10th हाउस में हो जाएगा और यहाँ पर जो है बुध ग्रह भी रहेगा। और बुध ग्रह यहाँ पर जो है वह सबसे बड़ी बात यह है कि बुध ग्रह यहाँ पर कब आ जाएगा, 7 मार्च को आ जाएगा और 26 मार्च तक यहाँ रहेगा। 7 मार्च से 26 मार्च तक बुध ग्रह यहाँ पर रहेगा और फिर 10 अप्रैल को वापस यहाँ पर वक्री होता हुआ आ जाएगा और 10 अप्रैल से लेकर 10 मई तक यहाँ पर रहेगा। तो एक विशेष टाइम नोट कीजिए और वह टाइम है 7 मार्च से 26 मार्च और 10 अप्रैल से 10 मई। 7 मार्च से 26 मार्च और 10 अप्रैल से 10 मई। यह समय जो है आपकी हेल्थ को लेकर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुध ग्रह जो है नीच के रहेंगे। इनका नीच भंग शुक्र के द्वारा होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है इस समय विशेष ध्यान रखना है अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रहती है, हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, एलर्जिक बीमारियाँ रहती है, मौसमी बीमारियाँ रहती है, तो और डायबिटीज़ वगैरह अगर आपको रहती है, अस्थमा अगर आपको रहता है, तो इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है। एक उपाय कर सकते हैं, गणपति के भगवान के मंदिर जाकर इस समय बुधवार के दिन आप नारियल अर्पित कर सकते हैं बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यह उपाय जो है आपको विशेष करने हैं। यह टाइम मैंने बता दिया, 7 मार्च से 26 मार्च और 10 अप्रैल से लेकर 10 मई। आपकी हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समय है। अपनी हेल्थ का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, रखना ही चाहिए। कोई नई चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जो फिजिकली हो, ठीक है ना। तो यह आपका इस तरह से रहने वाला है, तो आपको इसको विशेष ध्यान देना है। अब हम इसी तरह से शुक्र का जो गोचर है वह यहाँ पर 31 मार्च को होगा और उसके बाद में बुध का थोड़ा सा भंग हो जाएगा, नीच भंग हो जाएगा। तो वह समय थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 31 मार्च से लेकर लगभग 26 अप्रैल तक जो है बुध यहाँ पर भंग करेंगे। तो यह समय जो है शुक्र का थोड़ा सा साथ मिलेगा, शुक्र उच्च के रहेंगे। तो यह समय जो है आपका 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक का, 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक का, तो संतान संबंधी शुभ समाचार इस समय आपको मिल सकते हैं। संतान संबंधी कुछ अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे नहीं, थोड़े अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। कोई नवीन काम करने का आपका मन कर सकता है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के बाद में। और 26 अप्रैल के बाद में भी इसके योग बने हुए रहेंगे। 26 अप्रैल को जब हम 11th हाउस में चले जाएंगे तब भी आपको संतान संबंधी शुभ समाचार मिलने के योग रहेंगे। परिणय संबंधों में भी आपको उस समय सक्सेस रहेगी, नए संबंध भी बन सकते हैं। और यह समय कुल मिलाकर जो है आपके मन को उल्लासित करने वाला हो सकता है। तो यह इस तरह से शुक्र की वजह से रहेगा। और मंगल देव जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मंगल देव जो है उनके बारे में बात करते हैं कि 15 मार्च को वह जो है राशि परिवर्तन करके आपके जो है आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इस समय मंगल और शनि की जो युक्ति जो है आपके 9th हाउस में मंगल शनि और बने हुए रहेंगे और थोड़े समय के लिए शुक्र रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल और शनि की जो 9th हाउस में युक्ति आपकी जो बन रही है, तो इस समय बहुत बड़ी कोई विदेश यात्रा करना या कोई आपका भाग्य के भरोसे ही कोई काम कर देना, या बाहर से अगर कोई रिपोर्ट आती है तो वह जो है थोड़ी सी आपको विचलित करने वाली हो सकती है। और कोई बहुत बड़ी यात्रा आपको इस समय करने से बचना चाहिए। लगभग कब तक बचना चाहिए? लगभग 24 अप्रैल तक बचना चाहिए। कब से? 15 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में मंगल का थोड़ा सा आपका जो 9th हाउस में गोचर हो रहा है वह आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सी दे सकता है। पिता के साथ में आपके रिलेशन थोड़े से चैलेंजिंग करवा सकता है, थोड़े से उसमें दिक्कत करवा सकता है। तो इस तरह से यह महीना हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में।
तो 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में क्या होगा कि सूर्य का जो गोचर है वह आपके 11th हाउस में हो जाएगा और सूर्य यहां उच्च के हो जाएंगे। तो अगर आप सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं तो आपको विशेष फायदा होगा। बिजनेस करने वाले लोगों को इस समय कोई ऐसी डील मिल सकती है जिससे उनको विशेष फायदा हो, पैसे का कोई विशेष फायदा हो सकता है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है 13 अप्रैल से 13 मई का। और जब बुध का जब राशि परिवर्तन हो जाएगा 10 मई को बुध यहाँ पे आ जाएंगे तो भी पैसे के हिसाब से यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बुध से जुड़े हुए एजेंट का काम, फाइनेंशियल का बिजनेस करने वाले, और तो वहाँ पर ये आपको विशेष फायदा दे सकते हैं। वहाँ पर आपको नौकरी के अंदर भी कुछ फायदा पैसे के हिसाब से आपको हो सकता है। शुक्र यहाँ पर 26 अप्रैल को आ जाएंगे और शुक्र को भी आपको विशेष फायदा देंगे। तो यहाँ 13 अप्रैल से 13 मई का जो टाइम है वह देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाइम है, पैसे के हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो होने वाली है इस महीने वह सबसे विशेष होने वाली है, और वह चीज क्या है कि गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है 1 मई को। तो यह जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा इसके बाद में आपको फालतू के खर्चों से बचना है लगभग 1 साल तक। 1 साल की प्लानिंग में आपको ऐसा कुछ सेविंग इस तरह से रखनी है आपको 1 साल की कि इस समय कुछ अनावश्यक खर्चे हमें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु 1 साल तक लगभग जो है वृषभ राशि के बने हुए रहेंगे और वृषभ राशि आपकी 12th राशि है। तो वहां पर थोड़ी सी आपको अनावश्यक खर्चे करना, फालतू के मैटर्स में आप कुछ जरूरत से ज़्यादा किसी को पैसे दे देना, तो किसी को लोन दे देना या किसी से कर्जा मांगने कोई आया तो उसे दे देना, तो यह विशेष आप ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको कर सकती है 1 मई के बाद में। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में सूर्य आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, गुरु के साथ में यह युक्ति बना लेंगे। तो यहाँ पर भी आपके छोटी मोटी ट्रेवल्स पे आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, ट्रेवलिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और साथ में बुध जो है वह आपके जो है 31 मई तक जो है 11th हाउस में बने हुए रहेंगे और 31 मई को जो है 12th हाउस में आ जाएंगे। तो 31 मई के बाद में 31 मई तक तो पैसे के हिसाब से अच्छा समय, पैसे के हिसाब से बुध जो है आपको अच्छा फायदा देंगे। जैसे पिछले महीने भी बताया बुध अच्छा फायदा देंगे, इस महीने 31 मई तक बुध अच्छा फायदा देंगे। उसके बाद में बुध का जैसे ही 12th हाउस में गोचर होगा आपको अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। तो इस समय जो है थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। इसके बाद में जो शुक्र है वह 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वहाँ जाकर स्वगृही हो जाएंगे। तो शुक्र से जुड़े हुए मामलों में आपको अब आप कुछ खर्चे ऐसे भी कर सकते हैं 19 मई के बाद में जो आप विलासिता पे कर सकते हैं, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है उस पर आप खर्चे कर सकते हैं। संतान से जुड़े हुए मुद्दों पर भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, उनकी डिमांड भी आप इस वक्त पूरी कर सकते हैं, उसमें भी आप कुछ खर्चे इस वक्त कर सकते हैं। अब 1 जून को जो मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है 14 मई से 14 जून के बीच में, जब 1 जून तारीख आएगी और उस समय मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा और मंगल स्वगृही हो जाएंगे आपके 11th हाउस में जाने के बाद में, तो इन फालतू के खर्चों में थोड़ी सी आपको रुकावट देखने को मिलेगी। 1 जून फायदा कब देखने को मिलेगा? 1 जून के बाद में देखने को मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा? मंगल की वजह से मिलेगा। टेक्निकल लाइन के अंदर हैं अगर आप, या आप कोई अग्नि तत्व प्रधान बिजनेस के अंदर हैं, इंजीनियरिंग का अगर आपका कोई काम है तो वहां आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी के अंदर अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो 1 जून के बाद में आप जो है लगभग 13 जुलाई से 1 जून से 13 जुलाई के बीच में अगर आप नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो इस समय आप प्रयास कीजिए, आपको सक्सेस मिल सकती है। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में बुध ग्रह जो है आपके लगन में ही आ गए हैं, आपकी राशि के अंदर आ गए हैं और क्या हो चुके हैं? स्वग्रही हो चुके हैं। तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको अच्छा इलाज मिलने का या उसका कुछ हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होने का, खुद के मुद्दों के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देने का अवसर इस समय आपको मिलेगा। 29 जून तक यह समय रहेगा। 29 जून को जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देकर फिर पारिवारिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और वहाँ पर आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई को होगा, तो 7 जुलाई तक जब तक वो लगन के अंदर रहेंगे, है ना, तब तक आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मतलब कि विलासिता की चीज़ों पर, संतान संबंधी समस्याओं पर या आपके परिणय संबंध पर, या अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। और इन सब दिक्कतों का थोड़ा बहुत आपको जो सॉल्यूशन है वह 7 जुलाई के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य इस वक्त आपके लगन में ही रहेंगे, तो इस वक्त से आप थोड़ा सा खुद के अंदर ड्राइनेस फील करेंगे, लॉनलीनेस आपको लग सकती है, अकेला रहना या आइसोलेशन में जाना, इस तरह की समस्याएं आपको इस समय रह सकती है, या आपको खुद के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन रखना इस समय आप ला सकते हैं। इस समय इस चीज़ के योग बनेंगे।
13 जुलाई तक मैंने बताया था मंगल देव आपके जो है 11th हाउस में बने रहेंगे तो वो फायदा देते रहेंगे, पैसे का विशेष फायदा इस समय आपको होता रहेगा 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद में पैसे का और नौकरी के अंदर कुछ नए चैलेंजेस आ सकते हैं, वहां पर आपको कुछ दिक्कतें सामने आ सकती है। और यह कब तक रहेगी? 27 अगस्त तक जो है मंगल जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो नौकरी के अंदर जो दिक्कत है या स्वास्थ्य के अंदर कुछ गिरावट है या अगर कोई कोर्ट कचहरी के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो 27 अगस्त तक आपको सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में। तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में सूर्य जो है आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर पारिवारिक इश्यूज कुछ डेवलप कर सकते हैं, पिता के साथ में कुछ रिलेशंस आपके उलझ सकते हैं या किसी फैमिली के अंदर आप किसी को पिता समान मानते हैं तो उनकी एडवाइस आपको कुछ बुरी लग सकती है। फाइनेंस के अंदर आप कुछ बहुत बड़ा ऐसा कर सकते हैं जो आप बहुत बड़ा खर्चा कर लें, लेकिन यह खर्चा शुभ भी हो सकता है, मतलब ये फालतू का खर्चा नहीं होगा, कुछ शुभ खर्चा भी हो सकता है क्योंकि बुध और शुक्र भी यहाँ बने हुए हैं। बुध जो है यहाँ पर 19 जुलाई तक बने हुए हैं, तो 19 जुलाई तक जो है आपके कुछ न कुछ पिछले महीने से यहाँ आ गए थे, 29 जून से लेकर 19 जुलाई तक बने हुए थे, तो कोई ना कोई शुभ खर्चा यहाँ पर आपको करवा सकते थे और कुछ न कुछ पैसे का विशेष फायदा किसी जो पारिवारिक सेविंग होती है तो उसके अंदर आपका कुछ न कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है, उसके अंदर कुछ न कुछ फायदा आपको कब से मिल सकता है? 29 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में कुछ फैमिली की जो सेविंग है या जो आपकी जो सेविंग है वो इस समय कुछ न कुछ आपको फायदा मिल सकता है। इस समय शुक्र आपके यहाँ पर 31 जुलाई तक आपके सेकंड हाउस में बने हुए रहेंगे और फिर वो आपके जो आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो शुक्र की वजह से भी आपको कुछ फायदा होगा। आपके परिवार के अंदर जो फैमिली के अंदर कोई फीमेल फिगर है तो उनके अंदर या आपके फीमेल जो रिलेशंस हैं उनके अंदर आपको विशेष फायदा देखने को मिल सकता है, वहाँ आपको विशेष कुछ न कुछ फायदा होगा। अब हम एक बात कर रहे थे 1 मई से जो बीच में रहेगी वो मैं बता देता हूँ। 1 मई को जो गुरु का परिवर्तन हो जाएगा, 1 मई को जो गुरु का परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद में गुरु ग्रह जो है आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, यह आपको पता है। तो कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा अगर चल रहा है तो मैंने पहले ही बताया इसको आप निपटा लें, और अगर आप शादी ब्याह के संबंध में बंधना चाहते हैं तो 1 मई से पहले उस रिलेशन को पक्का कर दें क्योंकि उस समय उसके पॉजिटिव परिणाम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1 मई के बाद में इनमें थोड़ा से नेगेटिव आने के संबंध या पार्टनरशिप का कोई इश्यू है या बिजनेस के अंदर कोई बड़ा डिसीजन है तो वह आपको 1 मई के पहले लेना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको मैंने दोबारा बताया इसी वजह से। अब हम बताते हैं बात 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक, 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो यहां पर क्या होगा, सूर्य देव जो है स्वग्रही हो जाएंगे थर्ड हाउस में जाकर। तो आपको अगर आपकी छोटी मोटी ट्रेवलिंग होती है और यहां पर बुध भी आ जाएंगे, तो अगर आपका कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है या बुध से जुड़ा हुआ थोड़ा मोड़ा काम है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत विशेष फायदा हो सकता है। सूर्य स्वग्रही हुए, बुध यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और बुध इसी बीच में 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में भी आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। तो वहाँ पर जो मैंने बुध का पिछली बार बताया था, पारिवारिक के अंदर सेविंग के अंदर फायदा होना, अगर बुध से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं तो उसके अंदर फायदा होना, तो 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में भी ये फायदे आपको बुध की वजह से मिलते हुए रहेंगे। और आप फैमिली इश्यूज में या पारिवारिक मैटर में आपका इन्वॉल्वमेंट इस समय 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में ज़्यादा रहेगा। और उससे पहले भी जो है, जो आपको बताया था मैंने, 29 जून से लेकर 19 जुलाई तक भी आपका जो है फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जहाँ आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर मंगल का जो गोचर है वह जो है, मैंने आपको बताया कि मंगल का गोचर पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मंगल जैसे ही 13 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक, 13 जुलाई से लेकर मंगल का गोचर 27 अगस्त तक जो है आपके 12th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर नौकरी के अंदर कुछ चैलेंजेस आपको लेके आएगा। अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो उसके वापस आने के चांसेस इस समय कम रहेंगे। बाहर अगर घूमने फिरने का काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, तो नए चैलेंजेस या कुछ ऐसा काम हो जाए जो मन के मुताबिक नहीं हो, तो इस समय आप विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। तो 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में मंगल का जो ग्रह गोचर होगा वो लगन के अंदर हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ी सी शांति बनाए रखनी है। जब ऐसा अग्नि तत्व प्रधान ग्रह आपके आए तो जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, काम करो आराम से, है ना। ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, इस बात को आपको विशेष ख्याल रखना है। शत्रु तत्व आपके ऊपर कुछ विशेष प्रदान होंगे, आपके ऊपर कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। बुध जो है वह 23 सितंबर तक जो है वह आपका आ जाएगा।
23 सितंबर तक ये थोड़ी परेशानियां रहेंगी। 23 सितंबर को बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने वाला है। 23 सितंबर को बुध जो है वह उच्च का होने वाला है और यह 23 सितंबर से लेकर लगभग 17 अक्टूबर तक उच्च का रहने वाला है। तो जब बुध जो है लगभग 23 सितंबर के बाद में उच्च का हो जाएगा तो यह समय जो है आपके लिए काफ़ी ऊर्जावान रहेगा। खुद के अंदर आप थोड़ी मतलब कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस फील करेंगे, खुद के अंदर एक नया विश्वास लेके आएंगे। नया गाड़ी, नया वाहन, अगर इस तरह की कोई इच्छा है तो इस समय आपकी पूरी हो सकती है। तो यह समय जो है आपके लिए इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्र यहाँ पर जो है नीच के रहेंगे। और कब तक रहेंगे? शुक्र यहाँ पर नीच के रहेंगे 19 सितंबर तक। लेकिन शुक्र फिर भी नीच के रहने के उपरांत भी आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बुध, शुक्र का नीच भंग बुध के द्वारा होगा और बुध आपको काफ़ी अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, इस समय यहाँ पर इतने सारे ग्रह मैं जो देख रहा हूँ, सूर्य, केतु, शुक्र, बुध, इस तरह से जो देख रहे हैं, तो इस समय आपको वाहन से लेकर कुछ समस्याएँ आ सकती हैं। अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं या कार चलाते हैं या कुछ भी आपका ड्राइविंग का काम है तो आप थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। इस समय ज़्यादा लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपकी माता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं या माता की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस समय उसको भी थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना चाहिए, उसको भी लेटर ऑन नहीं करना चाहिए, उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में क्या होगा कि मंगल तो आपके 21 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो मंगल को हम पहले ही निपटा लें। मंगल अब तक आपको परेशान कर रहे थे, आपके खुद के राशि में आने के बाद में, जब से ये मिथुन राशि के हुए थे तब से थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रहे होंगे। लेकिन ये 21 अक्टूबर को जो है यहाँ आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो अब समय जो है, अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पालना चाहते हैं कि बहुत बड़ा कोई मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, या जिसके अंदर आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और वह सेविंग आप एकदम उसको ख़त्म कर दो, तो मैं यह कहना चाहूँगा आपको 21 अक्टूबर से लेकर जब तक मंगल का राशि परिवर्तन नहीं हो जाए, इस साल वापस नहीं होने वाला मंगल का राशि, अगले साल बात करेंगे, नवंबर, दिसंबर सब जगह मंगल जो है कर्क राशि का ही बना हुआ रहेगा। तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 21 अक्टूबर के बाद में आपको नहीं करना है। फैमिली इश्यूज़ कोई बहुत बड़ा सामने आ जाता है तो उसको बहुत ही समझदारी के साथ में निपटारा करना है, वहाँ पर नहीं उलझना है, क्योंकि मंगल जो यह नीच का हो रहा है, नौकरी के अंदर कोई नई मुसीबत आ जाती है, कोई नया चैलेंजेस आ जाता है तो उसके अंदर एकदम बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि नौकरी के अंदर, पारिवारिक इश्यूज़ के अंदर, हेल्थ के अंदर मंगल ये 21 अक्टूबर के बाद में परेशानी वाला समय है। हर किसी के जीवन में आता है। आपके समय, यह समय आ रहा है 21 अक्टूबर से लेकर साल का एंड। कहाँ बताया मैंने आपको? नौकरी के अंदर बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर बताया, कोर्ट कचहरी के मुकदमों के अंदर बताया, और फैमिली इश्यूज़ के बारे में बनाया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो कुल मिला के समझना है कि यहाँ पर जब भी मंगल नीच का हो तो आपको थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब आपको उपाय भी करना चाहिए। वह उपाय बहुत ही सिंपल है। हनुमान जी की शरण में जाइए, पूजा पाठ कीजिए हनुमान जी का, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और इन सब मुसीबतों से छुटकारा पा लीजिए। तो यह आपको इस वक्त विशेष ध्यान रखना है। 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में एक बड़ी घटना घट रही है और फिर वह बड़ी घटना मंगल की है और वह वर्ष पर्यंत बनने वाली है। तो इस वजह से सारा एक साथ मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य भी आपका जो है नीच के हो जाएंगे और बुध जो है वह यहाँ बने हुए रहेंगे। तो इस समय संतान संबंधी समस्याएं भी आ सकती है। संतान से जुड़े हुए कुछ मुद्दे परेशान कर सकते हैं। कोई नई शुरुआत इस वक्त नहीं करनी है, नया कोर्स कोई इस वक्त ज्वाइन नहीं करना है, कोई नया बिजनेस इस वक्त अपन को शुरुआत नहीं करनी है, इस वक्त अपन को अवॉइड करना है। नए लोगों के साथ डील इस वक्त अपन को नहीं करनी है। राशिफल बताने का यही मतलब रहता है कि आप उससे फायदा उठाएं। इसी के बाद हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में। तो 16 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है और वह 2 दिसंबर को होने वाली है। वह यह है कि शुक्र देव जो हैं वह आपको फ़ायदा देने वाले हैं। तो उस समय क्या होगा, संतान संबंधी समस्याएं जो पहले आ रही थी अक्टूबर नवंबर के महीने में जो थी वह अब सुलझ जाएगी। अब उसमें जो है 2 दिसंबर के बाद में आपको जो है उसमें परेशानियाँ देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे और कोई नया बिजनेस या कोई नई डील करना चाहते हैं तो इस समय जो अवसर आएगा वो पहले से बेहतर आएगा।
इसी के साथ में बुध जो है आपका जो है अष्टम 6th हाउस में आ जाएगा। तो इस वक्त जो है आपको नौकरी के अंदर भी कुछ विशेष फायदा, कोर्ट कचहरी के मुकदमों के भी अंदर कुछ विशेष फायदा, कुछ आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है 6th हाउस में, सूर्य बुध की ये युक्ति हो रही है 6th हाउस के अंदर। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी फायदा देगी। अगर कोई कंपटीशन के अंदर कोई रिजल्ट आता है तो उस समय भी इसमें बेटर आने के चांसेस। देखो मंगल यहाँ पर फायदा नहीं कर रहा था, लेकिन सूर्य और बुध की युक्ति यहाँ 16 नवंबर से होने वाली है। तो 16 नवंबर के बाद में जो मंगल की जो परेशानियां वर्ष जो अपने वो 21 अक्टूबर से शुरू हो गई थी, तो 16 नवंबर के बाद में आप देखेंगे कि कुछ इनमें निजात मिलना शुरू हुआ है, नौकरी के अंदर कुछ फायदा होना शुरू हुआ है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में कुछ फायदा होना शुरू हुआ है, कुछ पॉजिटिव चीजें जो है आपको इस वक्त देखने को मिल सकती है। नौकरी के मामले में, कोर्ट कचहरी के मामलों में यहाँ आपको विशेष फायदा हो सकता है। इसी के साथ में हमने ये पूरे राशि का आपको फल दिया है। यहाँ पर मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। गुरु ग्रह के उपाय मई के बाद में आपको करने हैं। वो पंडित जी को आपको जो भी पीले वस्त्र की चीज़ देनी है गुरुवार के दिन। तो यहाँ पर हमने पूरे राशि का फल दिया है और कोशिश की है कि आप इसका फायदा उठाएं। जब कोई अच्छा समय नहीं है तो वह काम उस समय रोक दें, रोक सकते हैं तो रोक दें। फिर भी एक चीज़ बता देता हूं कि जन्म कुंडली के ग्रह जब आप पैदा हुए थे उस समय अगर ग्रह अच्छे थे, अगर महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो यह ग्रह कितने भी बुरे हों थोड़ी सी परेशानी आएगी और निकल जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर भी ग्रह बुरे हैं और यहां पर भी बुरे हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। एक निवेदन है कि नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखें, जिससे नया वीडियो जब भी आए तो आपको मिले, और अपने मित्रों के साथ में हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। जय श्री कृष्ण। नया साल आपके लिए